वह एक कलीसिया अगुआ है, लेकिन अपने सहकर्मियों के काम की निगरानी करने की हिम्मत नहीं कर पाती। मुझे डर था कहीं वे ये ना कहें कि अगुआ बनते ही मैं हर काम में हस्तक्षेप करने लगी हूँ, कि मुझे खुद का ज्ञान नहीं है। वह व्यावहारिक काम कम करती है। आखिरकार उसकी काट छांट और निपटारा कर उसे पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। मुझे खुद से घृणा हो गई। मैं सत्य का अभ्यास कर कलीसिया के कार्य को बनाए क्यों नहीं रख पाई? मैं शैतानी फलसफे के अनुसार क्यों जीती रही? परमेश्वर के वचनों का न्याय और प्रकाशन उसे अपने विचारों के बेतुकेपन से अवगत कराते हैं। सत्य का अभ्यास और सिद्धांत के अनुसार कार्य कर उसे क्या लाभ होता है? दो साल पहले जब मैंने अगुआ के रूप में काम करना शुरू किया, उस समय मेरे कई साथी मुझसे भी पुराने विश्वासी थे। मुझे लगा वे मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं और सत्य की अधिक समझ रखते हैं, तो मैं कलीसिया के काम के बारे में उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं करती थी। मुझे डर था कि वे ये ना कहें कि अगुआ बनते ही मैं हस्तक्षेप करने लगी हूँ और बिना जानकारी के उसमें घुसने की कोशिश कर रही हूँ। सिद्धांत के कुछ मामलों में मैं अपने ही विचारों पर टिकने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे डर था कहीं लोग मुझे अहंकारी और अपने बारे में अज्ञानी न कहें, तो काम के मामले में मैं हमेशा पीछे ही रहती। ऐसे विचार आने पर इंसान बेबस हो जाता है। हाँ। उस समय मैंने देखा कि कलीसिया के काम की गति बहुत धीमी हो गई है। भाई बहन बिना सिद्धांत समझे काम कर रहे थे और प्रगति में देरी की वजह उनका छोटी छोटी बातों पर अटकना था। बहन झांग लगभग 2 वर्षों से उस कार्य का निरीक्षण कर रही थी। न तो उस काम को समझ पाई और न ही वो समस्याएं हल कर पाई। वो एक अगुआ के रूप में सही नहीं थी। बहन ली पर बहन झांग की जिम्मेदारी थी, तो मैंने मामले की सूचना बहन ली को दी और सुझाव दिया कि वो बहन झांग को बर्खास्त कर दे। लेकिन उसने कहा कि बहन झांग को कुछ समय तक काम करने दो। उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिलने के कारण वो अपने पद पर बनी रहना चाहती है। मैं बहन ली की बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी। बहन झांग लगभग 2 वर्षों से अगुआ है, लेकिन उसने किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जिससे काम की प्रगति प्रभावित हुई है। तुम उसे कैसे बनी रहने दे सकती हो? चूंकि हम जानते हैं कि वो काम के योग्य नहीं है, उसे बनी नहीं रहने देना चाहिए और किसी काबिल व्यक्ति को तैयार करना चाहिए। बिल्कुल, ये सिद्धांत के अनुरूप है। हाँ, मैं बहन ली को बताना चाहती थी कि हमें सिद्धांतों के अनुसार काम करना है, लेकिन फिर सोचा वो पहले ही कह चुकी है कि उसे उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। अगर मैं बहन झांग के तबादले पर जोर देती रही तो कहीं उसे ये ना लगे कि मैं हद से बाहर जाकर उसके काम में दखल दे रही हूँ। मैंने कलीसिया में काम शुरू ही किया है। अगर मैंने बहन ली पर यह प्रभाव छोड़ा तो क्या हम मिलकर काम कर पाएंगे? जाने दो, मैं इस मामले को छोड़ ही देती हूँ। फिर मुझे पता चला कि वीडियो कार्य की निरीक्षक बहन चेन व्यावहारिक काम नहीं करती। वो जिस वीडियो प्रोजेक्ट की प्रभारी थी, उसने 3 महीने से मानक स्तर का कोई वीडियो नहीं बनाया था। उसे न तो अपने समूह के बारे में पता था और न ही वीडियो बनाने की समस्याओं और मुश्किलों की जानकारी थी। उन्हें बार बार अपने वीडियो पर काम करना पड़ रहा था, जिससे प्रगति रुक रही थी। मैंने इस मामले से निपटने के तरीके पर सहकर्मियों के साथ चर्चा की। उन्हें लगता था कि बहन चेन में अच्छी मानवता है और वो वीडियो कार्य की प्रभारी होने के नाते उस काम से परिचित थी। चूंकि कोई उपयुक्त प्रत्याशी नहीं है, इसलिए वो प्रभारी रह सकती है। मैं इस बात से सहमत नहीं थी और सोच रही थी, तुम उसे इसलिए नहीं रख सकती क्योंकि उसमें बुरी मानवता नहीं है और वो काम की जानकार है। सवाल यह है कि क्या वो व्यवहारिक कार्य करती है और व्यवहारिक समस्याएं हल करती है? बहन चेन वीडियो कार्य में आने वाली समस्याएं हल नहीं कर सकती। उसे इस पद पर बनाए रखना ठीक नहीं है, उसे बदल देना चाहिए। क्या आपने अपने सहकर्मियों से ऐसा कहा? नहीं, मुझे चिंता है।
बहन लियू की मुख्य जिम्मेदारी वीडियो कार्य है और उन्हें लगता है कि बहन चिन उपयुक्त है, इसलिए मेरी असहमति से उन्हें ये तो नहीं लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा ही नियंत्रण रख रही हूं। पहले मैं बहन झांग का तबादला करना चाहती थी और अब बहन चिन को बर्खास्त करना चाहती हूं। सहकर्मी कहीं मुझे अहंकारी ना समझ लें कि जो मुझे सही ना लगता उसे पश्चाताप का मौका दिए बिना ही हटा देती हूं, कि मैं पत्थर दिल हूं। शब्द मेरी जबान पर आते आते रह गए। अनुपयुक्त निरीक्षकों को हटाना अगुवाओं की मुख्य जिम्मेदारी होती है। इस मामले में गैर जिम्मेदारी कर्तव्य की गंभीर अवहेलना है। सच है, लेकिन उस समय मुझे लोगों से संबंध अच्छे बनाए रखने की काफी परवाह होती थी। करीब महीने भर बाद बहन झांग और बहन चेन को व्यवहारिक काम ना करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया। वरिष्ठ अगुवाओं ने मुझे एक गैर जिम्मेदार अगुवा माना, क्योंकि मैंने अयोग्य अगुवाओं को नहीं बदला था, जिससे कलीसिया के काम में देरी हुई। इस कारण वे मेरे साथ कठोरता से निपटे और ये कहा कि मैं खुशामदी होने के शैतानी फलसफे पर चल रही थी। मैंने कलीसिया के कार्य को कायम नहीं रखा। मुझे बर्खास्त किया गया क्योंकि मैं अगुवा बनने के काबिल नहीं थी। अगुवाओं द्वारा काट छांट और निपटारा मेरे लिए गहरा धक्का था। मुझे लगा ही नहीं कि मेरी समस्या इतनी गंभीर है कि बर्खास्त कर दी जाऊं। मुझे बहुत दुख हुआ। कर्तव्य में मुझे बस अफसोस और परमेश्वर का कर्ज महसूस होता। मुझे सच में खुद से घृणा हो गई। मैं सत्य का अभ्यास कर कलीसिया का कार्य कायम क्यों नहीं रख सकी? मैं सिर्फ शैतानी फलसफों पर ही क्यों चलती रही? मैंने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की ताकि अपनी समस्याएं समझ सकूं। मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। वो कैसा स्वभाव है जब लोग कर्तव्य में जिम्मेदार नहीं होते, उसे लापरवाही से निभाते हैं, जी हुजूरी करते हैं, ईश गृह के हितों की रक्षा नहीं करते। ये चालाकी है, ये शैतान का स्वभाव है। इंसान के जीवन दर्शनों में चालाकी सबसे अधिक उल्लेखनीय है। लोग सोचते हैं कि चालाक ना होने पर वे दूसरों को नाराज करेंगे, खुद को बचा नहीं पाएंगे। उन्हें लगता है कि कोई उनसे नाराज ना हो जाए, इसलिए उन्हें पर्याप्त रूप से चालाक होना चाहिए जिससे वे खुद को सुरक्षित रख सकें, अपनी आजीविका की रक्षा करें और लोगों के बीच सुदृढ़ ढंग से पांव जमा सकें। सभी अविश्वासी शैतान के फलसफे के अनुसार जीते हैं। वे जी हुजूरी करते हैं और किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। तुम परमेश्वर के घर आए हो, तुमने परमेश्वर के वचन पढ़े हैं और परमेश्वर के घर के उपदेश सुने हैं, तो तुम हमेशा जी हुजूरी क्यों करते हो? जी हुजूरी करने वाले अपने हितों की रक्षा करते हैं, कलीसिया के हितों की नहीं। बुराई और कलीसिया के हितों का नुकसान होते देख उसे अनदेखा करते हैं। उन्हें जी हुजूरी बनना पसंद है और वे किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। ये गैर जिम्मेदाराना है और ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक होता है, भरोसे लायक नहीं होता। अपने घमंड और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए और अपनी साख और हैसियत बनाए रखने के लिए कुछ लोग हर कीमत पर दूसरों की मदद और अपने दोस्तों के लिए त्याग करके प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब उन्हें परमेश्वर के घर के हितों, सत्य और न्याय की रक्षा करनी होती है, तो उनके ऐसे अच्छे इरादे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। जब उन्हें सत्य का अभ्यास करना चाहिए तो वे नहीं करते। ये क्या हो रहा है? अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वे कोई भी कीमत चुकाएंगे और कुछ भी सहेंगे। लेकिन जब उन्हें वास्तविक कार्य करने, सकारात्मक चीज़ों की और परमेश्वर के चुने हुए लोगों की रक्षा करने और उन्हें पोषण प्रदान करने की आवश्यकता होती है, तो उनमें कोई भी कीमत चुकाने और कुछ भी सहने की भरपूर ताकत आखिरकार क्यों नहीं रहती? और ये बात अकल्पनीय है। असल में उनका स्वभाव सत्य से चिढ़ने वाला होता है। मैं क्यों कहता हूं कि उनका स्वभाव सत्य से चिढ़ने वाला होता है? क्योंकि जब भी किसी चीज़ में परमेश्वर के लिए गवाही देना, सत्य का अभ्यास करना, परमेश्वर के चुने हुए लोगों की रक्षा करना, शैतान के धोखे से लड़ना या सकारात्मक चीज़ों की रक्षा करना शामिल होता है, तो वे भागकर छिप जाते हैं और जो उचित होता है वो नहीं करते।
समस्या देखकर अगर उसे रोकते नहीं, उसके बारे में संगति करने या उसे सीमित करने की कोशिश नहीं करते, इसके अलावा तुम उसे अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट नहीं करते बल्कि नेक व्यक्ति होने का नाटक करते हो, तो क्या ये विश्वासघात की निशानी है? क्या नेक लोग परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। न केवल वे विश्वासघाती होते हैं बल्कि वे शैतान के सहयोगी, उसके अनुचर और अनुयायी होते हैं। वे अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी में निष्ठावान नहीं होते बल्कि शैतान के प्रति वफादार होते हैं। समस्याओं का सार इसी में निहित है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन साफ बताते हैं कि कैसे खुशामदी बनकर हम कलीसिया का कार्य कायम नहीं रख पाते। हाँ, परमेश्वर के वचन से पता चलता है कि धूर्त लोग अपने हितों की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वे जब लोगों से मिलते जुलते हैं तो सांसारिक फलसफे पर ही चलते हैं। अगर उन्हें कलीसिया के कार्य को सुरक्षित रखना पड़े तो वे पीछे हट जाते हैं। हाँ, मैं भी वैसी ही धूर्त इंसान थी। अगवा बनने के बाद मैंने ऐसे सहकर्मी देखे जो पुराने विश्वासी और मुझसे अधिक अनुभवी थे, तो लगा कि मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए। अगर मेरा काम ना हो तो मैं उसकी चिंता ना करती, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं टांग अड़ाती हूँ और जिससे मेरी छवि खराब हो। सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाए रखने और उनके बीच एक मजबूत पैठ बनाए रखने के लिए मैं धूर्त और कपटी बन गई और खुशामदी जैसे पेश आने लगी। कलीसिया में नकली अगुवाओं को देखकर भी मैंने उन्हें बर्खास्त नहीं किया। मैंने कभी उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं की, जबकि वो मेरी जिम्मेदारी के दायरे में था। कहीं लोग ये ना समझे कि मैं अपने दायरे से बाहर जा रही हूं। मेरा फलसफा था, अच्छे दोस्तों की गलतियों पर खामोश रहने से दोस्ती अच्छी और लंबी होती है। जब पता हो कि कुछ गड़बड़ है तो चुप रहना ही बेहतर है। चुप्पी सोना है, और जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा गलतियां करता है। खुद को बचाओ, केवल आरोप से बचने का रास्ता सोचो, और ऐसे अन्य शैतानी फलसफे थे। मैं हर मामले में लोगों से अच्छे संबंध और सहकर्मियों की नज़र में अच्छी छवि बनाए रखती। मैं उन्हीं के विचारों पर चलती, ये चिंता न करती कि कहीं कलीसिया के काम को तो नुकसान नहीं हो रहा। मुझे समस्याएं तो दिखती, लेकिन उन्हें उजागर न करती। मुझे सत्य का अभ्यास करना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी रक्षा की। मैं धोखेबाज तो थी ही, और सत्य से ऊब भी होती थी। मुझे लगता लोगों की गलतियों पर चुप रहना ही बुद्धिमानी है। ऐसे में मैं सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाए रख सकती हूँ, अगुवाओं पर एक मजबूत पकड़ बना सकती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी बर्खास्त कर दिया जाएगा। ईशगृह में सत्य का बोलबाला होता है। अगर हम शैतानी फलसफे पर चलेंगे तो यहाँ अपनी पैठ नहीं बना सकते। सही है। सिद्धांतों को कायम रखने के लिए मैंने अयोग्य अगुवाओं को बर्खास्त नहीं किया, बल्कि मैंने उन्हें कलीसिया के काम को नुकसान पहुंचाने दिया। मैं नकली अगुवाओं को बचा रही थी। मैं शैतान के अनुचर बनकर कार्य कर रही थी। मैं परमेश्वर का विरोध कर रही थी। ये सोचकर मुझे बहुत पछतावा हुआ। अगर मैंने दोनों नकली अगुवाओं को पहले ही बर्खास्त कर दिया होता तो इतने लंबे समय तक कलीसिया के काम में विलंब न होता। मैंने आत्मचिंतन भी किया। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगा कि अपनी राय अधिक व्यक्त करना मतलब मेरा काम में जरूरत से ज्यादा घुसना है? कर्तव्य क्या है, इस पर परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे लगा ये नजरिया तो एकदम बेतुका है। परमेश्वर के वचन कहते हैं, कर्तव्य आखिर है क्या? ये परमेश्वर द्वारा सौंपा गया कार्य होता है। ये परमेश्वर के घर के कार्य का हिस्सा होता है। ये एक जिम्मेदारी है जिसे परमेश्वर के चुने हुए लोगों को वहन करना चाहिए। क्या कर्तव्य एक प्रकार का प्रयास होता है? क्या ये व्यक्तिगत पारिवारिक मामला होता है? क्या ये कहना उचित है कि तुम्हें दिया गया कर्तव्य तुम्हारा व्यक्तिगत काम बन जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तुम्हें अपना कर्तव्य कैसे निभाना चाहिए? परमेश्वर की अपेक्षाओं, वचनों और मानकों के अनुसार कार्य करके, मानवीय व्यक्तिपरक इच्छाओं के बजाय सत्य के सिद्धांतों के आधार पर काम करके। कुछ लोग कहते हैं मुझे दिया गया कर्तव्य
मेरा ही काम नहीं है? मेरा कर्तव्य मेरा प्रभार है और ये मुझे दिया गया है। क्या ये मेरा निजी व्यवसाय नहीं है? यदि मैं कर्तव्य को अपना ही काम समझूं तो मैं उसे ठीक से नहीं करूंगा। अगर उसे निजी व्यवसाय ना समझूं तो क्या उसे अच्छे से करूंगा? ये बातें सही हैं या गलत? ये गलत है, ये सत्य के विपरीत है। कर्तव्य तुम्हारा निजी काम नहीं है, वो परमेश्वर से संबंधित है। ये परमेश्वर के कार्य का हिस्सा है। तुम्हें परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार आज्ञाकारिता से इसे करना चाहिए, तभी तुम मानक के अनुरूप हो सकते हो। यदि तुम इसे अपनी धारणाओं, कल्पनाओं और प्रवृत्ति से करते हो तो तुम कभी भी मानक के अनुसार कार्य नहीं कर पाओगे। अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना कर्तव्य निर्वहन नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रबंधन के दायरे में नहीं है। ये परमेश्वर के घर का कार्य नहीं हुआ, बल्कि तुम अपना कारोबार चला रहे हो, अपने काम कर रहे हो और परमेश्वर इन्हें याद नहीं रखता। आमीन। परमेश्वर के वचन कर्तव्य की परिभाषा बताते हैं। कर्तव्य परमेश्वर द्वारा दिया गया आदेश होता है। जब हम कोई कर्तव्य स्वीकारते हैं तो हम जिम्मेदारी और दायित्व स्वीकारते हैं। अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान सत्य के सिद्धांतों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार अभ्यास है। सही है। एक कलीसिया अगुआ के रूप में कलीसिया के काम के पहलू, कर्मियों की व्यवस्था या तबादले, कार्य की खोज खबर लेना, विभिन्न समस्याएं सुलझाना और सहकर्मियों के काम की देखरेख करना, ये सारी बातें मेरी जिम्मेदारियों के दायरे में आते थे। लेकिन मैंने अपना काम अच्छे से करने को टांग अड़ाना मान लिया। मुझे लगा कि काम पर ध्यान रखना, ज़्यादा जिम्मेदारी लेना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। इससे लोग नाराज़ होंगे और सहकर्मियों से मेरे संबंध खराब हो जाएंगे। मैंने अपने कर्तव्य निर्वहन को सकारात्मक चीज़ नहीं माना। उल्टे ये सोचा कि इससे मेरे ही हितों को नुकसान पहुंचेगा। मेरा विचार एकदम बेतुका था। मैं इस गलत सोच की शिकार हो गई, ठीक से कर्तव्य पालन नहीं कर पाई और परमेश्वर की इच्छा पर विचार नहीं किया। नकली अगुवाओं को देखकर भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई और अपने काम की खोज खबर लेने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैं सहकर्मियों से संबंध और अपने अगुवा पद को कायम रखने में लगी थी। अपना काम तो कर ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं गलत इरादे से कर्तव्य निभा रही थी। सत्य का अभ्यास करना अपनी सीमा का उल्लंघन करना लगता था और काम न करने का मैंने इसे बहाना बनाया था। मैं बहुत धूर्त थी। कलीसिया अगुआ होना तो छोड़ो, अगर तुम एक साधारण भाई या बहन भी हो तो भी कलीसिया में मसीह विरोधी और नकली अगुवाओं का पता लगने पर तुम्हें उन्हें उजागर कर उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए। इसी को कलीसिया के कार्य के साथ साथ जिम्मेदारी और दायित्व को कायम रखना कहते हैं। हाँ, मुझे ये भी लगा कि जब मैं बहन चेन की निरीक्षक बनने की उपयुक्तता आंक रही थी तो मैंने सोचा कि उसे बर्खास्त करने को कहूंगी तो सहकर्मी मुझे अहंकारी समझेंगे, सोचेंगे कि मैं लोगों को बिना पश्चाताप का मौका दिए हटाना चाहती हूँ। इस मामले में मैं शैतानी फलसफे के अनुसार जीकर अहंकार और सत्य के सिद्धांतों के पालन के बीच अंतर नहीं कर पाई थी। परमेश्वर के वचनों में मैंने पढ़ा, जब तुम्हारे पास कोई विचार हो या राय हो, तब अगर तुम आंख मूंद कर दावा करते हो कि वो सही है तो तुम आत्मतुष्ट हो रहे हो। अगर तुम्हारे पास कोई विचार या राय है जो तुम्हें बिल्कुल सही लगती है, लेकिन तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा नहीं है, तुम खोज और संगति से इसे सुनिश्चित कर सकते हो, तो ये आत्मतुष्ट होना नहीं है। काम करने से पहले सभी की सहमति और अनुमोदन लेना तर्क संगत है। अगर तुम सुनिश्चित हो कि तुमने जो पाया है वो एक समस्या है और आवाज उठाना कार्य के लिए फायदेमंद होगा, फिर भी सिद्धांत कायम रखने की हिम्मत नहीं करते, तो समस्या क्या है? अगर तुम समझ गए कि कुछ समस्या है तो तुम सिद्धांतों का पालन करने से क्यों डरते हो? ये एक गंभीर चारित्रिक मुद्दा है जो बताता है कि तुम में सत्य के प्रति
प्रेम और धार्मिकता की भावना है या नहीं। भले ही तुम न जानते हो कि वो सही है या नहीं, तुम्हें अपनी राय बतानी चाहिए। अगर तुम्हारा कोई विचार है तो तुम्हें उसे कह देना चाहिए और दूसरों को आकलन करने देना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें लाभ होगा और ये समस्या हल करने में मददगार होगा। अगर तुम अपने मन में सोचते हो मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, अगर मैंने सही कहा तो मुझे श्रेय नहीं मिलेगा और अगर गलत कहा तो मुझसे निपटा जाएगा, ये इस लायक नहीं है, तो क्या ये स्वार्थी और नीच होना नहीं है? मनुष्य अपने हितों पर विचार करता है और सत्य का अभ्यास नहीं कर पाता। लोगों के बारे में यही सबसे कठिन बात है। क्या तुम लोगों के भीतर ऐसे कई जीवन दर्शन और योजनाएं नहीं हैं? तुम सभी में शैतान के फलसफों की काफ़ी चीज़ें हैं और वे लंबे समय से तुम पर हावी हैं। तो आश्चर्य नहीं कि लोग सत्य समझे बिना सालों प्रवचन सुनते हैं। सत्य की वास्तविकता में उनका प्रवेश धीमा और आध्यात्मिक कद छोटा है। कारण ये है कि ऐसी भ्रष्ट चीज़ें उन्हें बाधित और परेशान करती हैं। जब मनुष्य के लिए सत्य का अभ्यास करना ज़रूरी होता है तो वो किसके अनुसार जीता है? वो इन भ्रष्ट स्वभावों, धारणाओं, कल्पनाओं, जीवन दर्शनों और गुणों के अनुसार जीता है। इन चीज़ों के अनुसार जीते हुए मनुष्य के लिए परमेश्वर के सामने आना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका भार बहुत अधिक और जुआ बहुत भारी होता है। मनुष्य का इन चीज़ों के अनुसार जीना सत्य से बहुत अलग होता है। ये चीज़ें तुम्हें सत्य समझने और उसका अभ्यास करने से रोकती हैं। अगर तुम सत्य नहीं समझते तो परमेश्वर में विश्वास निश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा, उसके बारे में तुम्हारा ज्ञान भी नहीं बढ़ेगा। और ये बात बहुत ही शोचनीय और भयानक है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से समझ आया कि अगर तुम्हारे पास कोई विचार या नज़रिया है लेकिन तुम सत्य के सिद्धांत नहीं खोजते, उस पर सभी से संगति और चर्चा नहीं करते, आंख मूंद कर अपने विचारों को सही मानते हो और चाहते हो लोग तुम्हारी बात माने, तो ये अहंकार है। अगर तुम्हारे विचार गलत हैं, बेतुके हैं और सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं, फिर भी तुम खुद को सही मानकर किसी और की राय पर ध्यान नहीं देते, तो ये भी एक तरह का अहंकार है। लेकिन अगर तुम सत्य खोजते और निर्धारित करते हो कि तुम्हारे विचार और कर्म सत्य के अनुरूप हैं और तुम कलीसिया के कार्य की रक्षा कर रहे हो, अगर तुम विवश हुए बिना सिद्धांतों को कायम रख सकते हो, तो ये न्याय भावना और निष्ठा की अभिव्यक्ति है, ये अहंकार नहीं है। हाँ। इसके अलावा अगर तुम्हें यकीन नहीं कि तुम्हारी सोच सही है, तो अभ्यास का सिद्धांत भी है, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करना है ताकि सब संगति कर सकें, समझ सकें और चीज़ों को ठीक से करने का तरीका जान सकें। बहन झांग और बहन चिन कोई नए अगवा नहीं थे जिनके काम में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई हो और जो अवसर, सहायता और समर्थन के हकदार हों। वैसे तो वे काफ़ी समय से अगवा थे, ना तो उनमें काबिलियत थी और ना ही कोई व्यवहारिक काम का अनुभव। वे अपने काम में कोई समस्या भी नहीं सुलझा पाए थे। ऐसे लोग नकली अगवा होते हैं। नकली अगुवाओं की पहचान कर उन्हें समय पर बदलना, कलीसिया के काम को कायम रख सिद्धांतों के अनुरूप काम करना है। ये अहंकार नहीं है, न ही बेरहमी से उन्हें अवसर से वंचित रखना है। हाँ। मैंने साफ तौर पर दोनों अगुवाओं के साथ समस्याएं देखी, लेकिन सहकर्मी मुझे अहंकारी कहेंगे, इस डर से मैं अपने विचारों पर टिक नहीं पाई। मैं शैतानी फलसफे के अनुसार जी रही थी, खुशामदी थी, काम में विलंब होने की वजह को बेबसी से देखती रहती थी। मैं अगवा पद पर तो थी, लेकिन वास्तविक कार्य नहीं कर रही थी। मैं यकीनी तौर पर नकली अगवा थी। परमेश्वर को मेरे कृत्यों से बेहद घृणा है। मेरी बर्खास्तगी परमेश्वर की धार्मिकता और मेरे लिए उसका उद्धार थी। मैं परमेश्वर की आभारी थी और मुझे बहुत पछतावा था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं शैतानी फलसफे के अनुसार जीती रही, बार बार सत्य को धोखा देती रही और तेरी इच्छा पर खड़ी नहीं उतरी।
मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। मेरा मार्गदर्शन कर ताकि मैं कलीसिया के कार्य की रक्षा कर सकूं। आमीन। आमीन। अप्रत्याशित रूप से मेरा रवैया बदलते ही भाई बहनों ने मुझे फिर से अगुआ चुन लिया और कर्तव्य निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं बहुत भावुक हो गई। इस अवसर के लिए मैंने परमेश्वर का आभार व्यक्त किया। परमेश्वर का परमेश्वर धन्यवाद। का धन्यवाद। बाद में मैंने अपनी समस्याओं के लिए अभ्यास का मार्ग खोजा और परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। अगर तुम में नेक व्यक्ति होने की प्रेरणाएं और दृष्टिकोण हैं, तब तुम सत्य का अभ्यास और सिद्धांतों का पालन नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा असफल होकर नीचे गिरोगे। यदि तुम जागरूक नहीं होते और कभी सत्य नहीं खोजते, तो तुम गैर विश्वासी हो और कभी सत्य और जीवन प्राप्त नहीं कर पाओगे। तब तुम्हें क्या करना चाहिए? इस तरह की चीजों से सामना होने पर तुम्हें प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारना चाहिए, उद्धार के लिए विनती करनी चाहिए और मांगना चाहिए कि परमेश्वर तुम्हें अधिक आस्था और शक्ति दे, ताकि तुम सिद्धांत का पालन कर उसके अनुसार काम करो। वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहो। परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करो और उसके कार्य को नुकसान से बचाओ। अगर तुम अपने हितों को, अपनी प्रतिष्ठा और एक नेक व्यक्ति होने के दृष्टिकोण को छोड़ने में सक्षम हो, ईमानदारी के साथ वो करते हो जो तुम्हें करना चाहिए, तो तुमने शैतान को हरा दिया है और तुमने सत्य के इस पहलू को हासिल कर लिया है। यदि तुम हमेशा शैतान के फलसफे के अनुसार जीते हो, दूसरों के साथ अपने संबंध बनाए रखते हो और कभी सत्य का अभ्यास नहीं करते, सिद्धांतों का पालन नहीं करते, तो क्या तुम अन्य मामलों में सत्य का अभ्यास कर पाओगे? तुम में ना तो आस्था होगी और ना ही शक्ति होगी। यदि तुम सत्य नहीं खोजते या स्वीकार नहीं करते, तो क्या ऐसी आस्था से तुम सत्य प्राप्त कर पाओगे? नहीं। और यदि सत्य प्राप्त नहीं कर सकते, तो क्या बचाए जा सकते हो? नहीं बचाए जा सकते। यदि तुम हमेशा शैतान के फलसफे से जीते हो, सत्य की वास्तविकता से वंचित हो, तो तुम कभी भी नहीं बचाए जा सकते। ये स्पष्ट होना चाहिए कि उद्धार के लिए सत्य प्राप्त करना एक आवश्यक शर्त है। तो फिर तुम सत्य कैसे प्राप्त कर सकते हो? यदि तुम सत्य का अभ्यास करते हो, सत्य के अनुसार जीते हो और सत्य तुम्हारे जीवन का आधार बनता है, तो तुम सत्य प्राप्त कर जीवन पा लोगे। तब तुम बचाए जाने वाले लोगों में से एक होगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गई कि एक खुशामदी बनकर लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखना, सिद्धांतों और कलीसिया के काम की रक्षा की हिम्मत न करना, दर्शाता है कि मेरे कर्मों का सार कलीसिया के हितों की कीमत पर निजी हितों की रक्षा करना था। ये परमेश्वर के विरुद्ध विश्वासघात था। अगर मैंने अपनी समस्याएं हल करने के लिए सत्य नहीं खोजा, तो अंततः परमेश्वर मुझे त्याग देगा। हाँ। साथ ही मुझे अभ्यास का मार्ग भी मिला। अगर हम अपने हितों की रक्षा करना चाहें, तो हमें प्रार्थना कर परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और उससे हिम्मत मांगनी चाहिए। देह सुख त्यागना, सत्य के सिद्धांतों और कलीसिया के हितों पर ध्यान देना चाहिए। आमीन। आमीन। इस तरह अभ्यास करने की प्रक्रिया में पवित्र आत्मा के प्रबोधन के साथ हम और अधिक सत्य समझने लगते हैं। सत्य के अभ्यास का हमारा संकल्प बढ़ता है और हमारा भ्रष्ट स्वभाव हमें बांध नहीं पाता। इस तरह हम थोड़ा और खुलकर जी सकते हैं। हाँ। मैंने मन बना लिया कि अब से कर्तव्य निर्वहन में दूसरों से संबंध बनाने में नहीं पड़ूंगी और सिद्धांत के मामलों में कलीसिया के कार्य की रक्षा के लिए सत्य का अभ्यास करूंगी। आमीन। कुछ समय बाद कलीसिया में बहन वांग की देखरेख में सिंचन कार्य में अच्छे परिणाम नहीं आ रहे थे और नए सदस्यों की उपस्थिति अनियमित थी। पता चला कि बहन वांग व्यवहारिक काम नहीं कर रही थी। वो नए सदस्यों की समस्याएं और कठिनाइयां भी हल नहीं कर रही थी। वो सिंचन कर्मियों के काम की जानकारी और खोज खबर भी नहीं लेती थी। कुछ सिंचन कर्मी बुरी मानवता वाले थे जो लापरवाही करते, चालें चलते और धूर्त थे, लेकिन उसने उन्हें समय पर नहीं निकाला। मैं जानती थी कि बहन वांग अब निरीक्षक नहीं रह सकती, पर फिर मैंने सोचा बहन वांग मेरी साथी हुआ करती थी
अगर उसे पता चला कि मैंने उसकी जांच पड़ताल की है और उसे निकालना चाहती हूँ, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मुझे कठोरता से काम करने वाली तो नहीं समझेगी। मुझे लगा मैं लोगों के साथ फिर से रिश्ते बनाने की फिराक में हूं। मैंने परमेश्वर से हिम्मत देने की प्रार्थना की ताकि सिद्धांतों को कायम रख कलीसिया के कार्य की रक्षा कर सकूं। बढ़िया। मैंने सहकर्मियों को बहन वांग को बर्खास्त करने का अपना विचार बताया। बहन लियू ने कहा, बहन वांग काफी समय से सिंचन कार्य की निगरानी कर रही है। अगर उसे बर्खास्त किया तो तुरंत उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार मैं अपनी बात पर अड़ी रही और समझौता नहीं किया। साथ ही मैंने इस मामले की रिपोर्ट वरिष्ठ अगुवाओं को भी कर दी। संगति और विश्लेषण के बाद उन्होंने बहन वांग को उसके पद से बर्खास्त किया। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने अनुभव से मैंने जाना कि शैतानी फलसफे के अनुसार जीने वाले लोग सिर्फ नीच ही हो सकते हैं। कलीसिया के कार्य को हानि पहुंचाने वाले ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने से हमें सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति मिल सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।